आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते कैसे। जैसे कि आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक पैसे कमाने का तरीका है, एक जरिया है। लोग पैसे कमाते कैसे। आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा कमा सकते। लेकिन इसके पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। उसी के बाद आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमाते कैसे, एग्जैक्टली हाउ टू मेक मनी, हाउ पीपल मेक मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक मार्केट में होती है ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में होती है ट्रेडिंग किसकी? लिस्टेड शेयर्स की। अब ये जो शेयर्स है किसके होते हैं? ये कंपनीज के होते हैं। डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। उस मार्केट को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उस पर्टिकुलर वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आपको इजीली समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग क्या होती है एंड ऑल, कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। आज हम बात करने वाले कि स्टॉक मार्केट से एग्जैक्टली पैसा कमाते कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में क्या होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। अब इससे आपको अंदाजा लग गया हो कि ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब स्टॉक मार्केट में हम करते क्या है, एक किसी भी कंपनी के स्टॉक को हम बाय करते हैं सस्ते भाव में और उसको फिर सेल करते हैं जब उसका रेट, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन होता है ये हमारा होता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक कंपनी के शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। आपने एनालिसिस करा, आपने सब चीजें देखी, आपको लगता है कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी और आपने इसको खरीद लिया। आपने 1000 क्वांटिटी इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदे। तो कितने के आपने शेयर खरीदे? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज के आपने इस पर्टिकुलर ए कंपनी के शेयर खरीदे। कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी? 1000 क्वांटिटी। प्राइस क्या है उसकी? 100 रुपीज। टोटल आपका कैपिटल कितना लगा? 1 लाख रुपीज। और मान लो एक मंथ बाद कंपनी की कुछ अच्छी न्यूज आई, कुछ नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली, जिसके कारण कंपनी के शेयर की प्राइस 120 रुपये हो गई। अब जो आपके पास क्वांटिटी कितनी थी? 1000। अब टोटल शेयर की प्राइस कितनी है? 120। तो यहाँ से कितना निकल के आता? 1.2 लाख। पहले आपने लगाए कितने थे? 1 लाख रुपीज। लेकिन आपका कैपिटल कितना हो चुका है? 1.2 लाख। मतलब यहाँ पे 20,000 रुपीज का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। मतलब आपने शेयर को एक लोवेस्ट प्राइस में खरीदा, जहाँ पे आपने आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपने शेयर खरीदा और उनको फिर जब उसकी प्राइस बढ़ गई तो उसको बेच दिया। तो जो बीच में जो मार्जिन निकला वो आपका होता है प्रॉफिट। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अर्निंग होती है। अब सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अगर यहीं पे उसकी प्राइस 90 रुपीज हो जाती तो आपको डायरेक्टली आपका जो कैपिटल था 1 लाख रुपीज से कितने रुपीज का हो जाता? 90,000 का। मतलब आपको 10,000 का लॉस हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। इसी चीज को, स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है कि घटने वाली, उसको बोलते हैं हम एनालिसिस करना। अब यहाँ पे एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। इनके बारे में अभी डिटेल में नहीं बात करूंगा। एक इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो फंडामेंटल में हम कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, जिसको हम बोलते हैं कर्जा कितना लेके रखा है कंपनी ने, कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू कितना है, कंपनी की लास्ट क्वार्टर्स में या लास्ट ईयर में कैसी परफॉर्मेंस है, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना निकल रहा है, कंपनी की आगे की प्लानिंग क्या है। मतलब ये जो चीज़ें, हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है,
रेवेन्यू, प्लानिंग, बिजनेस मॉडल, ये सब चीज़ें आती है किसके ऊपर? फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। इस अकॉर्डिंग हम शेयर की प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट एनालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए आप इन शॉर्ट समझो, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें बैलेंस शीट हो गई, कंपनी का परफॉर्मेंस हो गया, लास्ट क्वार्टर का रिवेन्यू हो गया, लॉस हो गया, ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं किसके अंदर? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं कंपनी के स्टॉक के चार्ट को, जहाँ पे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। चार्ट को एनालाइज करने से हमें प्राइस बिहेवियर समझ में आता है। जो चार्ट है वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, किस अकॉर्डिंग प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें किससे एनालाइज होती है? चार्ट के थ्रू एनालाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिसीज है, कुछ भी सिम्टम्स है, तो आप क्या कराते हो? कुछ चेकअप्स कराते हो। चेकअप्स में क्या आती है? रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स में होते हैं कुछ चार्ट्स बने होते हैं, जिससे डॉक्टर को समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरह की मेडिसिन देनी। ये सब चीज़ें किसके समझ में आती है? एक रिपोर्ट के थ्रू। रिपोर्ट में क्या होता है? चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिडिक्ट करता है फर्दर ट्रीटमेंट, मतलब चीज़ों को एनालाइज कर। सेम चीज़ें स्टॉक मार्केट में भी होती है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है स्टॉक का, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। उसी के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी। इन शॉर्ट, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा और टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हो? अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए किस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस अभी सस्ती है, उसको आप खरीद के महंगे भाव में बेचोगे तो जो बीच में जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका मार्जिन होगा, उसे हम बोलेंगे आपका प्रॉफिट। तो ये एक सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टाइप की ट्रेडिंग होती है, क्या होता है इंट्राडे, क्या होता है स्विंग, क्या होता है स्कैल्पिंग, क्या होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्या होता है लॉन्ग टर्म। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।